स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, 2026 में नई ट्रांसफर पॉलिसी का तोहफा मिला है। होम प्रखंड में मनचाहा पोस्टिंग की सौगात आपको मिलने जा रही है। एक अच्छी खबर के साथ इस अंक की शुरुआत की जा रही है। प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों के वेतन वृद्धि हेतु याचिका दायर हो गया है और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि प्रोन्नति का भी जो है पत्र निकला है। इस बाबत जो है, जब विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगा तो विशिष्ट से प्रधानाध्यापक बने या स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक बने शिक्षकों को क्यों नहीं वेतन बढ़ेगा। फिर से शुरू होगी सीआरसीसी की गतिविधि मासिक बैठक। सीआरसी में और एरियर भुगतान पदाधिकारियों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। शिक्षकों को 10 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश मिला है, लेकिन एक रूपता अभी भी नहीं है। सैटरडे हाफ डे पर अतिक्रमण हो गया है। चांसेस कम है। पूरे बिहार में ड्रॉप आउट बच्चे का सर्वे हो रहा है। और आज 16 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक पर कई एजेंडों पर मुहर लगी है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है शिक्षा जगत के गलियारों से। और सबसे पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल अच्छी खबर निकल करके आ रही है ऐसे शिक्षकों के लिए जो अपने घर परिवार से दूर दराज नौकरी कर रहे हैं और अब तक ट्रांसफर की बाट जोड़ रहे हैं और ट्रांसफर उनको नहीं मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, बिहार शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी 2026 नए साल का तोहफा मिला है। खुशखबरी हुई, गृह जिला में मनचाहा पोस्टिंग की रास्ता साफ हो गया है और जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन मांगा जाएगा। ई शिक्षा कोष ऐप पर 6 लाख प्लस शिक्षकों को मिलेगा लाभ। महिलाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता मिलेगी। पारदर्शी, आसान और डिजिटल प्रक्रिया होगी। जी हाँ फ्रेंड, बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। 2026 में मनचाहा तबादला का तोहफा मिलने जा रहा है शिक्षकों को। और साथ ही साथ ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है ये बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगी और ई शिक्षा कोष ऐप पर होगी। क्या कुछ खासियत होगा? होम डिस्ट्रिक्ट की उम्मीद। नए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि इसमें होम डिस्ट्रिक्ट का ये मिलेगा, होम डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा। और ये प्रक्रिया जो है पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और इसमें पूरी तरह से ऑनलाइन, दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने, आवेदन से लेकर पोस्टिंग तक सब कुछ ई शिक्षा कोष ऐप पर पारदर्शी तरीके से होगा। प्राथमिकता, दिव्यांग और महिला बीमार को पोस्टिंग में वरीयता प्राथमिकता मिलेगी। 5 साल का नियम। नई पोस्टिंग मिलने के बाद कम से कम 5 साल तक दोबारा तबादला न हो सकता विशेष परिस्थिति को छोड़कर। यानी कि कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद स्टेबलाइजेशन यानी अस्थायीकरण के लिए सरकार कहीं ना कहीं वचनबद्ध दिख रही है कि एक जगह पर लंबे समय तक शिक्षक रहेंगे तो वहां पर बेहतर काम करेंगे। कब से शुरू होगा? दिसंबर 2025 के अंत तक मौजूदा ट्रांसफर प्रक्रिया 27,000 शिक्षकों की पूरी हो जाएगी। इसके तुरंत बाद जनवरी 2026 में नई पॉलिसी के तहत आवेदन मांगे जाएंगे। साथियों, यह पॉलिसी शिक्षकों की समस्याओं को खत्म कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो देखने वाली बात यह होगी कि ये सिर्फ एक ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी की ये नियमावली है या नोटिफिकेशन है या इस पर कुछ कार्य रूप में अमली जामा पहनाया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। दिनांक 2/12/2025 को VC के माध्यम से संपन्न समीक्षा बैठक में गलत सूचना देकर गुमराह करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की यहाँ पर मांग कर दी गई है बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा, जिसमें यह बताया गया कि अरवल, बेगूसराय, गोपालगंज, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, सिवान द्वारा विशिष्ट शिशु का वेतन संरक्षण के वेतन भुगतान कर दिया जाने का दावे के फलस्वरूप इन जिलों को बधाई भी दी गई है। पत्र में यह दिखाया गया है कि ये सत्य से परे है। यह दावा बिल्कुल सत्य से परे है। यानी कि यहाँ पर ये बात कही गई है, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो है पत्र पर ये एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल या निशान लगाया गया है कि ये सत्य से परे है। यानी कि इसको बंशीधर ब्रजवासी द्वारा यहाँ पर ये दावा ठोका जा रहा है कि ये बिल्कुल गलत खबर फैलाया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल करके हुआ। गोपालगंज, सिवान वगैरह में यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है और इस बाबत थोड़ी सी यहाँ पर व्यवधान भी निकल करके आ रही है। और आम जन के साथ क्या कुछ हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं झूठ बोलने का यहाँ पर आरोप लगाया गया है। तो इस बाबत जो है त्वरित संज्ञान लेते हुए दोषी पर चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात की गई। जब ACS को ही जिला स्तरीय पदाधिकारी गुमराह कर रहे हैं तो आम जन के साथ क्या कुछ करते होंगे, इसका जो है कहीं ना कहीं जो है शिक्षकों को ये बताने का प्रयास किया गया है कि क्या कुछ करते होंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस तरह के पत्र विशिष्ट शिक्षकों को वेतन फिक्सेशन पर बधाई दी गई है, लेकिन इस तरह का कोई ऐसा सत्य नहीं है। यानी उनका CRC लेवल पर जो है मासिक बैठक होगा और ये बैठक सैटरडे को
किया जाएगा हाफ टाइम के बाद, यानी 12 बजे के बाद। तो कहने की बात यह है कि जो सैटरडे हाफ डे का मुहिम चला था, जिसमें ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि बैंक के तर्ज पर शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा, नहीं मिला है। 16 तारीख को आज कैबिनेट की बैठक 11:30 बजे से होनी थी, लेकिन अब तक बैठक संपन्न नहीं हो पाई है। ई शिक्षा कोष ऐप से प्रश्न पत्र डाउनलोड करने का तरीका है गूगल से। ई शिक्षा कोष वेबसाइट पर जाइए, स्कूल आईडी से लॉगिन कीजिए, पेज ओपन होगा, उस पर क्लिक करना है। बाएं तरफ 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे एग्जाम क्वेश्चन डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उसको चुनना है और असेसमेंट टाइप में सेकेंड टर्मिनल ट्रिमिस्टर क्लिक करके सर्च करने पर आज के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर दिखेंगे, वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। और बिहार लोक सेवा आयोग के एकीकृत 70वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है और देखिए कि किन किन लोगों को इसमें सफलता मिली है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें आपको तो यहाँ पर प्रोन्नति को लेकर के पत्र जारी किया गया है और प्रोन्नति शिक्षकों को मिलेगा, प्रोन्नति का पत्र जारी किया गया है, शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगा। और इस बाबत जो है कहीं ना कहीं प्रधानाध्यापक पर 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक में प्रोन्नति की बात कही गई है। साथ ही साथ जो है बात कर लेते हैं अन्य शिक्षकों की, तो यहाँ पर उनको भी प्रोन्नति देने की बात कही गई है। प्रोन्नति 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापकों को, वर्ष से 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति है तो स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्यावधि की गणना सुनिश्चित करेंगे। तो ये प्रोन्नति देने के बाद देखने वाली बात यह होगी, जो स्नातक ग्रेड से जो प्रधान शिक्षक में गए हैं वो विशिष्ट के रूप में भी बहुत सारे शिक्षक जो है अपनी सेवा दे चुके हैं। तो ऐसे शिक्षक से यदि इनका वेतन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों का भी वेतन बढ़ाना होगा। और इस बाबत जो गौ श्रेणी के जो शिक्षक है जिनमें प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को रखा गया है, वहाँ पर 44,400 का वेतन उनको मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अलग वेतन संरचना यहाँ पर जारी कर दिया है। इसको लेकर के भी आज रीट जारी कर दिया गया है, फाइनली सक्सेसफुली हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोन्नति पर और कहीं ना कहीं सरकार जो वेतन संरचना पर जो खेल खेल रही है, इससे शिक्षकों का आर्थिक शोषण हो रहा है और जो वेतन संरचना का स्ट्रक्चर है उसको चरमरा करके रख दिया गया है। और यहाँ पर 7 निश्चय प्रोग्राम को जो है सरकार ने आगे बढ़ाया है कि 2030 तक किया जाएगा और इसको लेकर के जो है जारी कर दिया गया है अधिसूचना। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है MIP जारी किया गया है यानी PBL के लिए। और 7 निश्चय प्रोग्राम में देख सकते हैं विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को लागू किया गया है। ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सरकार इस पर करती है, लेकिन सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना रहेगी 2030 तक के लिए। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना है, इसी उम्मीद के साथ कि आपका एरियर भुगतान हो, आपको मनचाहा ट्रांसफर पोस्टिंग मिले, आपको बिल्कुल वेतन वृद्धि का लाभ हो नए वर्ष में और 8वें वेतन आयोग का भी लाभ जल्द से जल्द मिले। आपसे आपका दोस्त होस्ट विदा लेगा। जय हिंद जय भारत। एकमात्र वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, साथ ही जो आपके जो भी काम करता है।